नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई साथियों अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल का साथियों लेक्चर नंबर 3 है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग पिछला लेक्चर जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए जा करके। ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यूपी में साथियों देख रहे हैं, यूपी में जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बहुत सारे एग्जाम आपके चल रहे हैं और बारी बारी से हो रहे हैं। चाहे अभी देखिए होमगार्ड का एग्जाम आने वाला है, कांस्टेबल, एसआई, सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक सेशन में जुड़े रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। इससे हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने का जुनून मिलता है साथियों। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए साथियों। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी। साथियों संयोग से देखिए क्लास जब रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी आज 24 जनवरी का ही डेट है और आज ही के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की वजह से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों यह आपका 2018 से यूपी दिवस मनाना स्टार्ट किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी पूछ ले, पश्चिमी पूछ ले, दक्षिणी पूछ ले, सभी आप लोग याद रखिएगा। सभी जिला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पूर्वी की बात की जा रही है तो पूर्वी जिला आपका बलिया होता है। पूर्वी जिला आपका बलिया होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी जिला की बात की जाएगी तो शामली, पश्चिमी जिला आपका शामली होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दक्षिणी जिला की बात की जाएगी तो सोनभद्र, सोनभद्र नोट कर लीजिए। और उत्तरी जिला की बात की जाएगी साथियों तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम लोग सहारनपुर कहेंगे। सहारनपुर आपका क्या है? सबसे उत्तरी जिला है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन साथियों इससे क्या बन सकता है? पश्चिमी जिला पूछे तो शामली, पूर्वी पूछे तो बलिया, उत्तरी पूछे तो सहारनपुर और दक्षिणी पूछेगा तो आप लोग सोनभद्र कर दीजिएगा। सहारनपुर और सोनभद्र से एक क्वेश्चन और बनता है, एवं कौन सा जिला है कि सहारनपुर वह कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है? तो आपका सहारनपुर हो जाता है। और 4 राज्यों से जिले बनाने का काम आपका सोनभद्र करता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नवीनतम जिला एनसीआर में शामिल है? साथियों एनसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, क्या नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। इसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कितना जिला। पहले तो आप लोग जानिए साथियों, 8 जिला उत्तर प्रदेश का एनसीआर के अंतर्गत आता है और सबसे नवीनतम जिला आपका शामली है। सबसे नवीनतम जिला आपकी शामली है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ये आपका बागपत, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके सहारनपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, शाहजहांपुर। तो साथियों इसका आंसर होगा सी। बदायूं ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सभी जिलों में सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने का काम करता है, तो आप इसका आंसर सी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करता, साथियों अभी हम ऊपर आपको बताए हैं 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या 5 राज्य। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला यदि राज्य बना रहा है, जिला जो है राज्यों से जी सीमा बना रहा है तो आपका है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा बनाने का काम करता है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, झारखंड से सीमा बनाता है और आपका बिहार से सीमा बनाता है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन 4 राज्यों से सीमा बनाने का काम आपका सोनभद्र करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र की बात की जा रहा है, दलदली, कंकरीली, कंकरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़ या भूर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भाबर क्षेत्र में आपकी मिट्टी जो होती है कंकरीली और पथरीली होती है। एक भाबर क्षेत्र अर्थात पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी जो होती है कंकरीली और पथरीली मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है साथियों? सबसे कम वर्षा आपका मथुरा में होता है। और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो आप लोग गोरखपुर कर दीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो गोरखपुर, और सबसे कम की बात की जाएगी तो मथुरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा, मथुरा में, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी में या मिर्जापुर, झांसी में। साथियों देखिए, लाल मिट्टी की बात की जाती है तो यह लाल मिट्टी आपका मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, बांदा इत्यादि जो सबसे जो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के रीजन होते हैं वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस हिसाब से आपका आंसर मिर्जापुर और झांसी होगा। ये कहाँ आता है? तो बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आएंगे साथियों। तो यहाँ बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के रीजन में तो आपको मिलते हैं लाल मिट्टी। जो और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सोनभद्र हो गया, बांदा हो गया, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके लाल मिट्टी पाए जाते हैं यहाँ पर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? साथियों गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से यह बाहर निकल करके बिहार चली जाती है। बलिया से यह बाहर निकलती है और आपका साथियों बिहार चली जाती है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रवेश आपका बिजनौर से करेगी और बलिया से बाहर निकलते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बखीरा झील किस जनपद में है? साथियों बताइए बखीरा झील कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बार एग्जाम में साथियों पूछा गया क्वेश्चन है बखीरा झील। तो साथियों बखीरा झील की बात की जाए तो यह संत कबीर नगर में स्थित है। कबीर की जन्मस्थली के संत कबीर नगर में इसकी स्थित है आपका बखीरा झील, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, सुरहा ताल किस जनपद में है? साथियों 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सुरहा ताल की बात की जाएगी साथियों तो यह बलिया में स्थित है। सुरहा ताल आपका बलिया में स्थित होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ए आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, फुलहर झील की बात की जाती है तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी साथियों तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में यह आपका स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आपका फुलहर झील स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क यह भी आपका पीलीभीत में ही स्थित है। निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 की क्रांति की बात की जा रही है साथियों। तो इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले आपके मौलवी लियाकत अली आपके इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब की बात की जाए साथियों तो ये आपके कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? नाना साहब आपका कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। और कुंवर सिंह को बात की जाए ऑप्शन में दिया रहा था तो वह जगदीशपुर से आपका बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और तात्या तोपे जो है नाना साहब का सेनापति था, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली नेतृत्व किए थे। सूरसेन किस शहर का प्राचीन नाम है? साथियों जवाब दीजिए इसका, सूरसेन किस शहर का प्राचीन नाम है? तो देखिए साथियों सूरसेन की बात की जाएगी तो यह आपका प्राचीन नाम मथुरा का है। किसका? मथुरा का प्राचीन नाम साथियों सूरसेन है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा।
लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, अभी हम कानपुर का बता दिए हैं, इलाहाबाद का बता दिए हैं, अब लखनऊ की बात की जा रही है। तो लखनऊ से आपका नेतृत्व करने वाले आपके बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काकोरी कांड, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है, कब घटित हुई है? काकोरी कांड, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है, यह कब घटित हुआ था? 8 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, 10 अगस्त 1925 या 11 अगस्त 1925? साथियों, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी पूछा जाए कहाँ स्थित है साथियों, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के बगल में आपका काकोरी स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और HRA के सदस्यों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो HRA थी आपकी, इसके सदस्यों के द्वारा, इसके 4 सदस्य, नाम याद रखिएगा, इसके 4 सदस्यों के द्वारा, जो कौन कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था। और इसमें से इन 3 क्रांतिकारियों को साथियों फांसी की सजा दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चंद्रशेखर आजाद इसमें से भाग निकले साथियों, जिसे अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार करके शहीद हो गए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन से सदस्य थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। और कौन कौन से थे काकोरी ट्रेन एक्शन में? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। और काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। इसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई या फांसी की सजा दी गई। गाजीपुर जिले में किस गवर्नर जनरल की कब्र है? वारेन हेस्टिंग्स, जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? गाजीपुर जिले में कॉर्नवालिस का कब्र है। कॉर्नवालिस के कब्र साथियों आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान, सफदर खान, वजीर अली या अली शाह? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, शहादत अली खान के द्वारा, किसके द्वारा? शहादत अली खान के द्वारा 1722 ईस्वी में अवध राज्य की नींव को रखा था। अवध राज्य की नींव को रखा था शहादत अली खान ने 1722 ईस्वी में। शहादत अली खान के द्वारा 1722 ईस्वी में अवध राज्य की नींव को रखी गई थी। इसका आंसर आप लोग ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हिरण्यवती नदी से अभिप्राय है? गंगा नदी, सरयू नदी, शारदा नदी या गंडक नदी? प्राचीन काल में साथियों हिरण्यवती नदी को ऐसा बताया जाता है कि कुशीनगर के बुद्ध के महापरिवार निर्वाण के अगल बगल बहती थी। तो साथियों इसका वर्तमान समय में गंडक नदी से यह अभिप्राय है। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण साथियों कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि मृत्यु से, उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया था। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हिरण्यवती नदी से साथियों अभिप्राय होता है गंडक नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लखनऊ में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने इस लग रहा दोबारा प्रिंट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा या गंगा नदी? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसकी बात की जाए बद्रीनाथ धाम की, तो यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर साथियों? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका बद्रीनाथ धाम स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। जिसका आंसर साथियों ए करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
गंगा नदी किस जनपद से बाहर निकलती हैं? तो इसका आंसर करिए, गंगा नदी किस जनपद से बाहर निकलती हैं? तो साथियों इनका एंट्री कहाँ से होता था? बिजनौर से होता था। एंट्री आपको हम बताए हैं बिजनौर से होगा। प्रवेश कहाँ से होगा? तो बिजनौर से होगा। और आपका बाहर निकलेंगी कहाँ? बलिया। और बलिया से साथियों कहाँ जाती हैं? तो ये आपकी बिहार चली जाती हैं। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और बलिया से बाहर निकल करके बिहार राज्य में आपका प्रवेश कर जाती हैं। और लगभग यूपी के 8 से 10 जिलों से ये गंगा नदी बहती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपका प्रयागराज में संगम बनता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 23 का साथियों ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ, राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, गंगा, यमुना, गोमती या बूढ़ी गंगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यमुना की बात की जाती है तो आगरा शहर की बात की जाए साथियों तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। या आप लोग ध्यान दीजिएगा यूपी में, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि आगरा का ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग यमुना करिएगा। और लखनऊ की बात की जाए तो ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर आपका राजधानी यूपी का स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग सी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।